राधे राधे। हेलो एवरीवन। तैयारी चल रही थी जाने की। हम कहाँ जा रहे हैं ये आपको वीडियो देखने से पता चल ही जाएगा। फिर रेडी शेडी होके हम लोग फाइनली निकल चुके थे अपने डेस्टिनेशन के लिए। कि देखिए थोड़ा सा मस्ती मजाक चल रहा था बस के अंदर कि भाई हाँ नींद नहीं आ रही है। फिर फाइनली हमारी बस रुकी, थोड़ा हमने कुछ चाय वाय पी वहाँ पे, कि बिल्कुल हाईवे पे रुकी हुई थी, मेन हाईवे पे। वहाँ पे इतना कुछ था नहीं, बट हाँ ठीक है, हम खाना वाना ऑलरेडी घर से लेके गए थे, मम्मी ने पराठे बनाए थे। फिर उसके बाद में रुकने के बाद में हम सीधा अपने निकल लिए। रात के 12 बजे इन लोगों ने मुझे ये देखो मिनी केक कटाया, चॉकलेट्स मिली। देन उसके बाद में सीधा पहुँच गए हम ऋषिकेश। फाइनली हम ऋषिकेश जा रहे थे। वहाँ पहुँचते चेंज वगैरह किया, रूम लिया, कुछ नाश्ता वगैरह करके हम लोग निकल लिए पहाड़ों में घूमने के लिए। वहाँ जाके पता चला कि सभी वाटरफॉल्स बंद है क्योंकि बारिश हो रही है, प्लस सावन चालू हो चुका था आज से ही। फिर मूड को ख़राब ना करते हुए हमने सोचा चलो कहीं तो घूमेंगे, कुछ तो मिलेगा। पहाड़ों में, वादियों में सुकून तो मिल ही रहा था, साथ ही साथ में टेंशन भी थी कि क्या घूम पाएंगे क्या नहीं घूम पाएंगे। फिर सबसे पहले ब्रेक लेके हमने मैगी खाई कि चलो मैगी खाते हैं पहाड़ों की, कुछ रिलैक्स होगा। फिर दिमाग चला, फिर पता चला कि भाई यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स है जो हम घूम सकते हैं, क्योंकि नदियाँ तो वहाँ पर थी। फिर एक नदी के किनारे जाके हम लोग इतना आराम से बैठ गए थे। पहाड़ों को क्रॉस करते हुए हम पहाड़ों के बीच में जाके बैठे। भाई हाँ पत्थर पे जाके बैठ गए थे कि भाई हाँ पानी, यहाँ पे गंगा माता का पानी इतना सुकून दे रहा था, ठंडा ठंडा पानी और ठंडी ठंडी लहरें। एक अलग ही एहसास था यहाँ जाके, सब दुख दर्द से दूर आ गए, लग रहा था कि यहीं बस जाएं बस। यहाँ जाके मैं भूल गई थी कि मेरा बर्थडे है आज और मैं 1 साल बड़ी हो गई हूँ। इतनी मस्ती की मैं बच्चों की तरह एकदम। ये देखिए मेरी नॉटी नॉटी हरकतें, खुद तो पूरा भीगी, साथ वालों को भी पूरा भिगो दिया था मैंने। मेरी बहन गई थी, मेरे फ्रेंड्स गए थे, हम लोग बहुत सारे लोग गए थे, बट वीडियो मैंने अकेले की डाली है। ये जो पानी की आवाज़ है ना, ये इतना सुकून दे रही थी। आप लोग भी सुनो। मन कर रहा था मैं यहीं रह जाऊं, वापस जाऊं ना, इतना सुकून मिल रहा था यहाँ पे। मुझे लगता है अब तक का मेरा सबसे अच्छा बर्थडे था कि मैं यहाँ गई गंगा माता के पास, वहाँ जाके इतना सुकून मिला। बस मुझे मेरी मम्मा की बहुत याद आ रही थी क्योंकि मैं उनके बिना अभी तक कभी नहीं रही, पहला बर्थडे था जो मैं उनके बिना रही थी। बट यहाँ पे इतना सुकून था कि कुछ कवर अप हो रहा था। फिर हम निकल लिए होटल रेस्ट के लिए। रेस्ट कंप्लीट होने के बाद में फिर से हम लोग रेडी शेडी हुए। क्यों? क्योंकि मेरा बर्थडे था आज और हम लोग जा रहे थे गंगा के किनारे कैफ़े में, जो बुक था ऑलरेडी क्योंकि मेरा बर्थडे था। फिर मैं रेडी शेडी हुई। सब लोग बताएं कमेंट में मैं कैसी लग रही थी। देन उसके बाद में सीधा पहुँचे हम कैफ़े। वहाँ का व्यू सो आलीशान, इतना मज़ा आया ना वहाँ जाके, तो लगा कि अब तक का सबसे अच्छा बर्थडे है ये। वहाँ पहुँच सबसे पहले मेरे केक मेरे सामने आया। देन बहन ने क्यारा पहनाया और केक इतना टेस्टी था, मैं कंफ्यूज हो गई कि किसको पहले खिलाऊँ क्योंकि सभी अपने थे। तो मैंने केक कटिंग से पहले खुद ने खा लिया कि भाई हाँ इट्स माय बर्थडे। देन उसके बाद में भाई जो मतलब मैंने इन्जॉय किया कि मुझे इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट्स मिले थे ना। गिफ्ट्स मैं अलग ब्लॉग डालूंगी, उसमें दिखाऊंगी क्या क्या गिफ्ट्स मिले। छोटे छोटे देखिए मेरी बहन ने रील्स बनाई, कुछ फ़ोटोज़ ली। यहाँ बैठ के मैं सुकून से बैठी थी। इतने में किसी ने कहा तू इतने साल की हो गई, भाई टेंशन हो गई, पूरा सुकून चला गया। देखने लगे भाई मैं कितने साल की हो गई सीरियसली। मैं दे मेरा फ़ोन नहीं बनवानी वीडियो। फिर क्या, मैंने कहा चलो कोई नहीं, इग्नोर करो, बड़े तो हो ही रहे हैं। खैर फिर इन्जॉय भी कर रहे थे। ये मैं मेरी सिस्टर, जिसका हमारा पहला रूल है कि हम ये वाली वीडियो तो ज़रूर बनाएंगे। फिर सबसे पहले मैंने इसे थैंक यू कहा कि इतना मेरा सरप्राइज़ देने के लिए थैंक यू, कि इतनी अच्छी खुशी मिली मेरे को वहाँ जाके, क्या ही बताऊँ। फिर हम पहुँचे होटल। वहाँ जाते मैंने कहा एक बिफ़ोर आफ्टर की रील तो ज़रूर बनाऊँगी, बस वही करने में बैठी थी कि भाई हाँ हो गई कंप्लीट। देन उसके बाद में थोड़ा सा घूमने का मन हो गया, उठाई एक्टिवा, फिर हम दोनों बहनें निकल लिए घूमे। बाय बाय, नेक्स्ट डे मिलेंगे।